एक बार फिर गहलोत वर्सेस पायलट का नया चैप्टर। गहलोत के खिलाफ एक दिन का अनशन करेंगे पायलट। वसुंधरा सरकार में हुई भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं की गई। एक तरफ राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तो दूसरी तरफ एक बार फिर गहलोत वर्सेस पायलट की नई कहानी। राजस्थान की पॉलिटिक्स हमेशा गहलोत वर्सेस पायलट के कारण दिलचस्प बनी रहती है। कई बार सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की गुटबाजी सामने आ चुकी है और एक बार फिर सचिन पायलट अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनावी मौसम में बार बार दोनों दिग्गज नेताओं के बीच बयानबाजी जो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। दरअसल सचिन पायलट ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री गहलोत से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन गहलोत ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके विरोध में 11 अप्रैल को जयपुर में शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन करेंगे। सब जानते हैं, इसी को देखते हुए क्योंकि 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। सचिन पायलट के अनशन के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान यूनिवर्सिटी में NSUI के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। अब सीएम गहलोत इसमें वर्चुअली शामिल होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट ने कई बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि चुनाव में लोग हम पर यकीन कैसे करेंगे, इसलिए एक्शन लेना जरूरी है। और उस समय जब हमने बात रखी थी तो जनता को, पार्टी को, वर्कर्स को, देश को ये हमने आश्वासित किया था कि हम बिना भेदभाव के जांच करवाएंगे। और हमारे पास उस वक्त पूरा तथ्य हमारे पास है। हम विपक्ष में थे, जब हम विपक्ष में थे तब तथ्य हमारे पास आ रहे थे। तो मैं नहीं मानता हूं कि सरकार में आने के बाद हमारे पास वो संकल्प शक्ति नहीं होगी कि हम उन तथ्यों को उजागर कर सकें। और ये जांच का विषय मैंने नहीं कहा, तो कई बार आप देखा मुख्यमंत्री जी ने बोला है, कई बार सदन में बोला है, सदन के बाहर बोला है, तो इसलिए मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है। 6-7 महीने में आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए मैं ये आपके बीच साझा करना चाहता था। और साथियों, कई बार आप मुझसे सवाल पूछते हो और मैं जवाब देता हूं कि मैंने कांग्रेस लीडरशिप को राजस्थान के संदर्भ में कई सुझाव दिए हैं। मैंने कहा ना आप लोग कई बार, उनमें से एक सुझाव ये भी था कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगे कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पे कार्रवाई हुई नहीं है। सीएम अशोक गहलोत और पायलट पार्टी में साथ होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, लेकिन सबके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों। ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। दोनों ही नेता अक्सर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार करते रहते हैं, जिसको लेकर राजस्थान की राजनीति हमेशा चर्चा का विषय भी बनी रहती है। राजस्थान में सत्ताधारी कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही गहलोत और पायलट के बीच सत्ता को लेकर खींचतान चल रही है। कांग्रेस आलाकमान को गहलोत और पायलट के बीच मतभेद को खत्म करना एक बड़ी चुनौती है। चुनावी सीजन में इस प्रकार की बयानबाजी के क्या संकेत है? 2023 के चुनाव में राजस्थान का चेहरा कौन होगा? दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग कब समाप्त होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।